अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ आइलैंड गैस मार्केटिंग जो कंपनीज़ हैं, उनका टेक्निकल एनालिसिस जो है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो उनको हम देखेंगे कि करंट ये कैसा परफ़ॉर्म कर रही हैं और आने वाले दिनों में ये जो कंपनीज़ हैं, ये किस तरह परफ़ॉर्म कर रही हैं। और अगर आपने इनके अंदर जो है वो ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर ये अगर आपके पोर्टफोलियो में पड़ी हुई हैं, तो आपको इनके अंदर जो है वो कौन-सी स्ट्रेटजी जो है वो इख्तियार करनी चाहिए। तो फर्स्ट जो कंपनी है हमारे पास आइलैंड गैस मार्केटिंग कंपनी से, तो वो है हमारे पास पाकिस्तान स्टेट ऑयल। तो इनकी तरफ बढ़ने से पहले जो हमारी जुमेरात वाले दिन की अचीवमेंट थी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट हमारे प्रीमियम ग्रुप की थी, बट उसमें से कुछ सिग्नल ऐसे थे जो कि मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जो है वो शेयर किए थे, तो उनको बारी-बारी से हम लोग जो है वो देख लेते हैं। तो ये जुमेरात वाले दिन की 6 फ़ेब के जो है हमारे ट्रेडिंग समरी थी इंट्राडे बेसिस के ऊपर, जिसमें हमने पीएसओ के अंदर जो 7.5% जो प्रॉफिट बुक किया था। सिटी फार्मा के अंदर हमारा जो कोई प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर हमने ट्रेड जो है वो क्लोज़ की थी। और जो है हमने पेल के अंदर जो है वो लॉस बुक किया था इंट्राडे बेसिस के ऊपर 3% का। तो बट ये है कि हमारा जो ओवरऑल जो है अगर हम देखें तो वो हम ओवरऑल जो है वो प्रॉफिट के अंदर थे। उसके साथ अगर हम रनिंग ट्रेड्स को देखें जो कि हमारी प्रॉफिट के अंदर थी, तो सिनर्जी के अंदर 5.5% प्रॉफिट, जीएल के अंदर 12.5% प्रॉफिट, फौजी फूड के अंदर जो है 7.5%, एयरलिंक के अंदर 4.5%, एंग्रो फर्टिलाइजर के अंदर 2.5%, मिजान बैंक के अंदर 3%, फौजी सीमेंट के अंदर जो है वो 3.25% के अंदर जो है वो 3.25% का जो रनिंग प्रॉफिट था इंट्राडे बेसिस के ऊपर। तो जो कि हमने जो आगे की तरफ जो है वो ट्रेल किया था इन ट्रेड्स को। तो नेक्स्ट अगर हम अचीवमेंट की बात करें तो ये हमारी इंट्राडे की ट्रेड्स थी। बाकी स्विंग ट्रेड की अगर हम देखें तो पीपीएल के अंदर हमारी बाइंग थी 177 के ऊपर। इसके अंदर हमारी शॉर्ट सेलिंग थी 177 के ऊपर और फर्स्ट टारगेट 165 का इसने जुमेरात को अचीव कर लिया था। नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी रिट्रीट के अंदर, उसके अंदर भी हमारी जो है वो सेलिंग थी, टाइमली एग्जिट किया था, सेल का सिग्नल दिया था मैंने टाइम के ऊपर ही। 21 के ऊपर सेलिंग थी, 19.5 का फर्स्ट टारगेट जो है इसने 6 तारीख को अचीव कर लिया था। नेक्स्ट थी हमारी कोयल के अंदर कोहिनूर कोयल के अंदर हमारी बाइंग थी हमारी ₹11.5 के ऊपर, ₹13 का फर्स्ट टारगेट जो है वो इसने अचीव कर लिया था। नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी एसएनजीपी के अंदर, इसके अंदर भी जो है वो टाइमली मैंने सेल का सिग्नल दिया था, प्राइस गिरने से पहले सेलिंग थी हमारी जो है इसके अंदर ₹100 के लगभग, 87 का फर्स्ट टारगेट जो है ये अचीव कर चुका है डाउन साइड के ऊपर। नेक्स्ट अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो वो भी ओजीडीसी के अंदर थी, तो इसके अंदर जो मैंने टाइमली सेल का सिग्नल दिया था प्राइस गिरने से पहले। तो सेलिंग हमने इसके अंदर की थी 200 से ऊपर की प्राइसेस के ऊपर, 190 का डाउन साइड के ऊपर इसका फर्स्ट प्रेडिक्टेड लेवल था, जो कि जुमेरात वाले दिन जो है अचीव कर चुका है। तो नेक्स्ट अगर हम अचीवमेंट की बात करें तो ओजीडीसी को भी जब हमने डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल जो है वो जब शेयर ऊपर उठने लगे उसके अंदर बाय का सिग्नल, जब नीचे गिरने लगे उसके अंदर टाइमली सेल का सिग्नल, या फिर अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो है वो ट्रेड जो है वो करवाई जाए, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है उसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। तो प्रीमियम ग्रुप के अंदर अभी लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर चल रही है, जिसके अंदर आप जस्ट ₹6000 पे करके पूरे साल के लिए आप प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। इस ₹6000 के अंदर एक तो आपको पूरे साल की प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप मिलेगी, साथ में जो हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग का ग्रुप है उसकी भी आपको 1 साल के लिए मेंबरशिप मिल जाएगी। और इसी ₹6000 के अंदर जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसकी अपनी प्राइस जो है वो ₹5000 थी, ये भी आपको इसी ₹6000 के अंदर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो जिसने भी ये ऑफर अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो है डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम आप पीएसओ को जो है वो चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। तो पीएसओ के अगर हम ट्रेंड की बात करें तो पीएसओ जो है वो टेम्परेरी बेसिस के ऊपर अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो है वो दाखिल हो चुका है। तो इसके पास जो अब स्ट्रांग रेजिस्टेंस है वो तकरीबन ₹350 के लगभग है, ₹356 और 73 पैसे की इसके पास रेजिस्टेंस है। तो अगर तो ये आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो फिर जो है अगर आपने इसमें से एग्जिट करना है तो आप देखें, अगर अब इसकी प्राइसेज जो है वो 350 से ऊपर की तरफ जाती हैं तो वो एक बेस्ट लेवल होगा आपके पास। तो उन लेवल्स के ऊपर जो है आप इसके अंदर जो है वो अपना एग्जिट जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी इसके अंदर आपने सेल ऑन स्ट्रेंथ की ही रखनी है, जितनी देर तक जो है ये समझे कि ₹400 के ऊपर जो है वो क्लोजिंग नहीं दे देता। तो अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो कोशिश करें कि इंट्राडे बेसिस के ऊपर ही आप बाइंग करें और फौरन जो है इसके अंदर अगर आप प्रॉफिट में है तो अपनी ट्रेड जो है फौरन प्रॉफिट बुक करके क्लोज कर दें। बाकी अगर आपने इसके अंदर जो लंबी ट्रेड लेनी है तो वो जो आप सेल कर सकते हैं या फिर आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है टेम्परेरी बेसिस के ऊपर यहाँ पे इसने इंडिकेशन दे दी है अपनी डाउन ट्रेंड की। तो आने वाले दिनों में इसकी प्राइसेस जो है वो फर्दर जो है वो ज़्यादा नीचे की तरफ जो है वो गिर सकती हैं। तो उसके इसलिए जब भी आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो एहतियात से जो है आपने बाइंग करनी है। बाकी अभी कोई ऐसा जो है परफेक्ट फॉर्मेशन नहीं बनाई तो जिसकी बेसिस के ऊपर जो है डाउन साइड के ऊपर जो है हम इसके लेवल भी जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर हम इसकी रेजिस्टेंस की बात करें जहाँ पे आपने इसमें से एग्जिट इख्तियार करना है,
तो वो 355 रुपए के लगभग का लेवल है, वहाँ पे आप इसमें से आपने एग्जिट तैयार कर सकते हैं। अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें, जो सपोर्ट इसकी बन रही है इमीडिएट बेसिस के ऊपर भी, तो वो भी समझे कि 315 रुपए के लगभग जो वो बन रही है, जहाँ तक इसकी प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ गिर सकती हैं। तो जिनके पास पड़ा हुआ है, जैसे ही अपसाइड के ऊपर थोड़ी-सी मूवमेंट दिखाए, तो बेस्ट स्ट्रेटजी यही होगी कि आप इसमें जो सेलिंग करके इसमें से निकल जाएँ। पीएसओ के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास है, तो वो है हमारे पास एसएनजीपी। तो एसएनजीपी को हम जो है वो चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। तो एसएनजीपी का चार्ट जो है वो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो एसएनजीपी का ये चार्ट जो यहाँ पे ओपन है, ये मेरे प्रीमियम ग्रुप का जो सिग्नल था उसी की फॉर्मेशन यहाँ पे सेव है। तो हमने जो इसके अंदर इसको अगर हम देखें ना चार्ट के ऊपर एसएनजीपी के, तो ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो चुका है। यहाँ पे इसने हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन जो है वो बनाई थी। तो इसने ब्रेक डाउन किया था 94 रुपीज़ के ऊपर। यहाँ पे इसके अंदर जब वो शॉर्ट सेलिंग बनती थी, सेलिंग कह लें, अगर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो आपको सेल करना चाहिए था। अगर आप शॉर्ट सेल करना चाहते हो तो आप शॉर्ट सेल भी कर सकते थे। तो शॉर्ट सेलिंग इसके अंदर जो है सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग 95 रुपए के लगभग बनती थी। फर्स्ट टारगेट इसका जो है तकरीबन 87 रुपीज़ का था, जो कि इस कैंडल के अंदर जो है ये अचीव कर चुका है। आज की जो इस वीडियो के अंदर जो मैंने अचीवमेंट शेयर किया ना, उसमें से एक अचीवमेंट जो है ये एसएनजीपी की भी थी। तो ये जो है यहाँ पे जो है अपना फर्स्ट टारगेट जब डाउन साइड के ऊपर जब अचीव कर चुका है। तो यहाँ पे अगर हम इसके नेक्स्ट टारगेट्स देखें, जहाँ तक जो ये इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन करके अपने लेवल एक्सपोज किए हुए हैं, तो सेकंड टारगेट जो है वो नीचे, फर्स्ट टारगेट इसके पास 87 का था, जो कि ये अचीव कर चुका है। सेकंड टारगेट इसके पास 78 रुपीज़ का है, और फाइनल टारगेट जो है तकरीबन 72 रुपीज़ के लगभग इसने जो है मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपोज किया हुआ है, जहाँ तक इसकी प्राइसेस जो है वो नीचे गिर सकती हैं। तो अगर हम इसको परसेंटेज वाइज देखें, तो आपने ब्रेकडाउन लेवल से जो है नीचे तकरीबन 25% की इसने इंडिकेशन दी है कि 25% तक इसकी प्राइसेस जो है वो आने वाले दिनों में नीचे गिर सकती हैं। तो आप जो है वो देख लें, अब आपने जो कौन सी स्ट्रेटजी इख्तियार करनी है। हमारे जो प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स थे उनको जो मैंने यहाँ पे टाइमली जो है वो एग्जिट करवा दिया था। तो बाकी स्ट्रेटजी इसके अंदर जब वो सेल उन स्ट्रेंथ ही करनी है। अगर प्राइसेस इसकी ऊपर की तरफ उठती हैं, तो 95 रुपए के लिए 94 रुपए 95 रुपए के लगभग इसकी काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। वही एक समझे कि एग्जैक्ट लेवल बनता है। अगर आप इसके अंदर स्टक हैं, तो आप इसमें से निकलना चाहें, तो ये 94 रुपए के लगभग अगर इसकी प्राइसेस आने वाले दिनों में चली जाएँ, कि मार्केट बाउंस अप साइड पे ले, तो इसकी प्राइसेस में भी छोटा सा रिवर्सल अप साइड पे आ सकता है। तो फिर वो बेस्ट स्ट्रेटजी होगी कि आप 94 रुपए के लगभग इसमें से अपना एग्जिट जो है वो प्लान करो, इसमें से फ़ौरन निकल जाएँ। अदरवाइज़ जो आपको नीचे की तरफ प्राइसेस बताई हैं, तो आप देखेंगे कहीं जो है आने वाले कुछ अरसे में, महीने 2 महीने के अंदर ये इन लेवल्स को जो है टच करेगा। चलें नेक्स्ट शेयर को हम देख लेते हैं एसएनजीपी के बाद। तो वो है हमारे पास एसएसजीसी। एसएसजीसी को भी हम जब वो चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, तो एसएसजीसी को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें और इसके ट्रेंड की बात करें, तो ये भी जब ट्रेंड रिवर्सल की जब वो इंडिकेशन दे चुका है। यहाँ पे इन्वर्टेड कप एंड हैंडल फॉर्मेशन इसने बनाई है, जिसकी सपोर्ट थी इसके पास 36 रुपये और 37 पैसे की। जुमेरात वाले दिन इसने क्लोजिंग दी थी 35 रुपये 95 पैसे की, यानी ब्रेकडाउन कर चुका है। और जुम्मे वाले दिन इसने क्लोजिंग दी है 35 रुपये और 53 पैसे की। तो यहाँ पे जो ये इंडिकेशन दे चुके हैं अपनी जब वो सेलिंग के लिए, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल की जो इंडिकेशन दे चुका है। तो अब अगर आपने इसके अंदर सेलिंग करनी है, तो 36.5 रुपए के लगभग इसका ब्रेकडाउन लेवल है। 36.5 रुपए के लगभग आप इसमें जब सेलिंग करें, 36.5 से लेकर 40.5 की रेंज के अंदर आप इसमें सेल कर सकते हैं, अगर आपके पोर्टफोलियो में ये पड़ा हुआ है। और बाकी अगर आप शॉर्ट सेलिंग करना चाहें, तो इसी रेंज के अंदर आप इसमें शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद जो इसके अंदर जो है टारगेट्स हैं डाउन साइड के ऊपर, जहां तक इसकी प्राइसेस एक्सपेक्टेड है, तो फर्स्ट टारगेट है इसका 32 रुपये और 75 पैसे का। सेकंड टारगेट है 28.5 रुपये के लगभग, और जो उसका फाइनल टारगेट है वो तकरीबन इसका है तकरीबन 23 रुपये के लगभग। तो इसके ब्रेकडाउन लेवल से अगर हम नीचे के लेवल देखें, तो 36% से ज़ायद का इसने जो है इंडिकेशन दी है, कितनी इसकी प्राइसेस जो है वो मिड टर्म के लिए, जो इतने मिड टर्म के टाइम फ्रेम में 36% तक जो है इसकी प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ गिर सकती हैं। तो लेवल्स आपको मैंने सेलिंग के भी बता दिए हैं, और डाउन साइड पे भी बता दिए कि कहाँ तक इसकी प्राइसेस जो है वो गिर सकती हैं। तो अगर तो आपके पोर्टफोलियो में ये पड़ा हुआ है, यहाँ अगर आप इसमें काम करने का सोच रहे हैं, तो फिर आप जो है वो खुद आप अपनी डिसीजन बना लें कि अब आपने इसके अंदर क्या करना है। तो ऐसे एसएसजीसी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास है, तो वो है हमारे पास हस्कोल पेट्रोलियम। तो हस्कोल को जब वो हम चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं, तो हस्कोल के अगर हम ट्रेंड की बात करें, तो हस्कोल जो है वो अभी जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है एक साइडवेज जोन के अंदर ही। तो इसके सपोर्ट की बात करें तो 11 रुपये की है, रेजिस्टेंस की बात करें तो 14 रुपये की है। तो अगर तो आपने बाइंग करनी है, तो आप वेट करें ये 14 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दे और सस्टेन करे, तो फिर ही आप इसमें हाथ डालें। अदरवाइज जो आप इसमें काम
ना करें। बाकी अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए काम करना चाहते हैं तो इसकी सपोर्ट है ₹11 की। तो अगर आपने इसके अंदर ₹11 के लगभग अगर इसकी प्राइसेज़ आती हैं, वहाँ पे आपको अगर एक सेकंड कन्फर्मेशन मिल जाए बाइंग के लिए, तो फिर आप जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर जो है वो बाइंग की तरफ जा सकते हैं। बाकी अगर ये आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो स्टॉप लॉस आपने इसके अंदर ₹11 का ही रखना है। अगर ये ₹11 का लेवल आने वाले दिनों में ब्रेक करता है, तो फिर चाहे आपने शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया है, चाहे मिड टर्म के लिए बाय किया है, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए, फिर आपने फ़ौरन इसमें से अगर आप लॉस में, तो लॉस बुक करके आपने फ़ौरन से जो है वो निकलने वाली बात करनी है। तो हसकोल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, तो हसकोल के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास शेल। तो शेल को जो है वो हम चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। तो शेल पाकिस्तान को हम देखें तो वाफ़ी एनर्जी पाकिस्तान लिमिटेड इसका नेम शो हो रहा है। शेल ही याद है हमें अभी तक तो। तो शेल को अगर हम देखें तो इसके ट्रेंड की बात करें तो शेल जो है ये आपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो चुका हुआ है। ₹190 के ऊपर इसका जब डाउन ट्रेंड का इसने आगाज़ किया था, ₹190 की इसकी सपोर्ट थी। 190 रुपए का इसने लेवल जो है वो ब्रेक किया था 27 जनवरी वाले दिन। वहाँ से जो है ये आपने डाउन ट्रेंड का आगाज़ कर चुका है। तो अब अगर तो ये आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो इसके अंदर स्ट्रेटजी जो है वो हमारी सेल ऑन स्ट्रेंथ की ही होगी। अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो 185 से ₹190 तक अगर प्राइसेस आने वाले दिनों में ये अगर आपको ये मौका दें, यहाँ तक आ जाएँ, तो बेस्ट डिसीजन यही होगा कि आप इसमें जो है फ़ौरन जो है वो 185 से 190 की रेंज के अंदर जो आप इसमें सेलिंग करें और आप इसमें से जो है वो निकल जाएँ। बाकी आप जो है इसके अंदर स्टॉप लॉस ज़रूर रखें। अगर आपने आज के दिन की क्लोजिंग का रखना है स्टॉप लॉस, आप आज के दिन की क्लोजिंग का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ताकि अगर ये प्राइस ऊपर की तरफ नहीं उठती तो ये ना आप ऊपर का वेट करते रहें, ऊपर की तरफ ना उठे और स्ट्रेट वे ये नीचे की तरफ ही चली जाएँ, तो वहाँ पे जो है आपका लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए एक तो आप नीचे से स्टॉप लॉस रखें किसी भी लेवल का, और ये है कि अगर वो नीचे वाला स्टॉप लॉस हिट ना हो, तो फिर आप इसको होल्ड रखें। फिर जो आपको अपसाइड के ऊपर जो लेवल बताया जा रहा है 185 से लेकर 190 के लगभग, तो फिर अगर वहाँ पे प्राइसेज़ इसकी आती हैं, तो फिर वो समझिए कि एक बेस्ट लेवल बनता है, जहाँ पे आप इसमें से जो है एग्ज़िट कर सकते हैं। शेल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास एपीएल अटक पेट्रोलियम लिमिटेड। तो एपीएल को हम जब वो चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, तो एपीएल के अगर हम ट्रेंड की बात करें, तो एपीएल भी जो है ये आपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो चुका है। इसके अंदर आई थिंक मैंने सिग्नल भी दिया था लास्ट वीक के अंदर जो है वो शॉर्ट सेलिंग के लिए। शॉर्ट सेलिंग का ऑप्शन इसमें नहीं है, तो सेलिंग का जो मैंने टाइमली सेल जो है वो कॉल दे दी थी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी और साथ में इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी। तो जिसमें अगर हम इसके देखें तो ये इसने डबल टॉप फॉर्मेशन बनाई थी, जिसकी सपोर्ट थी इसके पास ₹485 की। तो इस कैंडल के ऊपर जो इसने क्लोजिंग दी थी ₹475 के ऊपर, साथ में ही ये जो है सेलिंग की इंडिकेशन, ट्रेंड रिवर्सल की इंडिकेशन यहाँ पे दे चुका है। तो लास्ट वीक में जब मैंने इसके अंदर जब सेल की कॉल दी थी, तो उस वक़्त मैंने इसके अंदर फर्स्ट टारगेट बताया था ₹455 के लगभग, जो कि जुमेरात वाले दिन ये अचीव कर चुका है। नेक्स्ट इसके अंदर सेकंड टारगेट है ₹431 के लगभग, और जो उसके अंदर फाइनल टारगेट बनता है वो तकरीबन ₹400 के लगभग है। तो जब मैंने लास्ट वीक में भी बताई थी ना, उस वक़्त भी कुछ लोगों को जो है ये एक अनरियलिस्टिक से लेवल लग रहे थे। तो जिनको अनरियलिस्टिक से लेवल लग रहे होंगे ना उस टाइम पे, तो ये आप चीज़ देखें कि ये जुमेरात वाले दिन जो इस कैंडल ने लो लगाया था ना, ₹451 का लगाया था, और जो मैंने फर्स्ट टारगेट बताया था ना, वो तकरीबन ₹455 के लगभग बताया था। फर्स्ट टारगेट से भी जो वो नीचे इसकी प्राइसेज़ जो वो जुमेरात वाले दिन आई थी। आप सेकंड और थर्ड टारगेट को भी देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये इन प्राइसेज़ को भी जो वो टच करेगा। तो इसके लिए जो आपको जो लेवल्स बताए थे सेलिंग के लिए, उन लेवल्स के ऊपर ही जो है आप इसमें सेलिंग करें, और अपना जो है वो इसमें से, अगर आपके पोर्टफोलियो में जो पड़ा हुआ है तो आप इसमें से अपना लॉस बुक करें। अगर आप लॉस में हैं, अगर आप प्रॉफिट में हैं, प्रॉफिट बुक करें और आप इसमें से निकलें, क्योंकि ये आपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो चुका है। तो इसके अंदर आपकी स्ट्रेटजी जो है वो सेल ऑन स्ट्रेंथ की ही होनी चाहिए। तो जैसे-जैसे प्राइसेज़ ऊपर उठें, तो आप कोशिश करें कि आप इसमें से जो है वो सेलिंग करें और इसमें से निकलें, और उस शेयर में दाखिल हों जो अभी भी अपने अप ट्रेंड के अंदर हो, या फिर अगर आप इंट्राडे बेसिस के ऊपर ट्रेड मैनेज कर सकते हैं, तो फिर आप इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो है वो बाइंग की तरफ जाएँ। बाकी इसमें ज़्यादा देर के लिए इसको होल्ड ना रखें, क्योंकि मिड टर्म में जो इसके एक्सपेक्टेड टारगेट्स हैं, वो समझिए कि 400 के लगभग है। यहाँ तक इसकी प्राइसेज़ जो है वो नीचे की तरफ गिर सकती हैं। ईपीएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, तो एपीएल के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास एचटीएल हाईटेक लुब्रिकेंट लिमिटेड। तो एचटीएल को हम जब वो चार्ट के ऊपर देख लेते हैं,
तो एचटीएल के अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ये भी जब वो डाउन ट्रेंड के अंदर जब वो दाखिल हो चुका है, यहाँ पे आप अगर देखें तो पेनेट फॉर्मेशन इसने बनाई है ट्रेंड डाउन ट्रेंड के अंदर, तो जिसमें इसके पास सपोर्ट थी 46 रुपए की। जुमेरात वाले दिन इसने क्लोजिंग दी थी 45 रुपए 55 पैसे के ऊपर। जुम्मे वाले दिन इसने क्लोजिंग दी है 44 रुपए और 92 पैसे के ऊपर। लगातार प्राइसेस की जो वो नीचे की तरफ आ रही हैं, तो यहाँ पे जो है ये ब्रेकडाउन कर चुका है। तो अगर आपने अगर तो आपकी ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो आपने अब इसके अंदर सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग ही करनी है। इसके अंदर स्ट्रेटजी जो है वो सेल ऑन स्ट्रेंथ की ही आपने रखनी है, बाइंग की आपने हरगिज कोशिश इसमें नहीं करनी। बाकी अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लें, जैसे ही प्रॉफिट मिल रहा हो फौरन बुक करके आप इसमें से निकल जाएं। नीचे अगर हम इसके अंदर फर्स्ट टारगेट की बात करें, जहां तक इसने जो है टारगेट जो अब अपने इसने एक्सपोज किए हैं, फर्स्ट टारगेट इसका 42 रुपए का है, सेकंड टारगेट इसका 37.5 रुपए का है, थर्ड टारगेट जो है मिड टर्म का वो 34.5 रुपए के लगभग है। ये 3 टारगेट है इसके शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के। लॉन्ग टर्म का जो इसने टारगेट एक्सपोज किया है वो तकरीबन 29 रुपए के लगभग है। यहाँ तक इसकी प्राइसेज जो है वो आने वाले दिनों में आ सकती हैं। एक्सपेक्टेड अगर हम एक्सपेक्टेड लेवल के परसेंटेज वाइज देखें तो 36% से जायद 36% से जायद के लेवल जो है ये बता रहा है कि जहां तक इसकी प्राइसेज जो है वो गिर सकती हैं आने वाले दिनों में ये ब्रेकडाउन के बाद। तो अगर तो आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो आप इसमें समझे कि सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग बनती है। तो आपने अगर इसमें सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग करनी है तो उसका जो ब्रेकडाउन लेवल था वो 46 रुपए का था। तो इसी के अराउंड जो है वो आपको प्राइसेस की मिलती हैं, तो उसी के अराउंड जो आप इसमें शॉर्ट सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग जो है वो कर सकते हैं और आप इसमें से अपने एग्जिट जो है वो प्लान कर सकते हैं। बाकी अगर आपने न्यू बाइंग करनी है तो जो आपको लोएस्ट लेवल्स बताएं उनके ऊपर आप जो वो दोबारा से बाइंग की तरफ जा सकते हैं, या फिर अगर आप इसको होल्ड रखना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको, या प्रीवियस जितने भी शेयर आपको मैंने बताए हैं जो कि डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो चुके हैं, तो आपको जो सेल के लेवल बताए जा रहे हैं सेलिंग के या शॉर्ट सेलिंग के, उन लेवल्स के ऊपर आप उसमें सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग करें। और फिर जब जो आपको लोएस्ट लेवल्स बताए हैं कि जहाँ तक इसकी प्राइसेस आ सकती हैं, तो जब उन प्राइसेस के ऊपर वो प्राइस आ जाए तो फिर आप जो उतनी क्वांटिटी जो वो दोबारा से खरीद लें, तो इसको हेजिंग कहते हैं। तो यहाँ पे जो है आप अपना जो वो जो आप प्राइसेस नीचे गिर रही होंगी तो जो लॉस होगा उस लॉस से बच जाएंगे और क्वांटिटी भी जो है वो आप उतनी ही मेंटेन करके रख सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी है हेजिंग के लिए जो हम इसको यूज कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट सेलिंग करके आप इसमें से प्रॉफिट भी बना सकते हैं। आई थिंक इसमें है ऑप्शन शॉर्ट सेलिंग का या नहीं है। तो नेक्स्ट ईयर है हमारे पास ऑयल बॉय। तो ऑयल बॉय को हम जब चार्ट के ऊपर देख लेते हैं तो कंपनी जहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है इसका चार्ट जो ऑयल बॉय एनर्जी लिमिटेड का, तो अगर हम इसको चार्ट के ऊपर देखें तो ये भी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर तो आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो अभी कोई ऐसा जिसमें लेवल मुझे समझ नहीं आ रहा कि जिसके ऊपर मैं आपको रिकमेंड करूं कि आप बाइंग करें। इसके पास सपोर्ट जो है वो 9 रुपये 36 पैसे की है। सपोर्ट के ऊपर अगर ये आ जाता है तो शॉर्ट टर्म में अगर इंट्राडे बेसिस के ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं, तो आपको अगर सेकंड कंफर्मेशन मिलती है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। अगर आपकी ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो स्टॉप लॉस आपने इसके अंदर रखना है 8.5 रुपए का। अगर ये 8.5 रुपए का लेवल ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो फिर आपने हर हाल इसके अंदर इसको जो है वो सेल करना है। उसके बाद जो इसकी प्राइसेस जो है वो स्ट्रेट वे जो नीचे आना जो है वो शुरू कर देंगी। फिर आप समझे कि आप वेट ही करते रह जाएंगे कि आपकी बाइंग प्राइसेस आए, और वो प्राइसेस जो है वो कभी भी नहीं आएंगी जब तक ये दोबारा से अपने अप ट्रेंड के अंदर जो वो दाखिल नहीं होगा। तो इस सेक्टर को जो है मैंने इस सेक्टर के जो मेन शेयर्स हैं वो सारे ऑलमोस्ट मैंने डिस्कस कर दिए, और जो कि मार्केट के अंदर जो वो समझे कि इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, वॉल्यूम्स लग रहे होते हैं। तो बाकी आप लोग अपनी भी रिसर्च करें। जो अगर आपकी रिसर्च आपका साथ दे तो डेफिनेटली जो लेवल्स मैंने बताए हैं उन लेवल्स के ऊपर आप जो वो अपनी भी ट्रेड जो है इसमें प्लान जो है इन शेयर्स के अंदर जो मैनेज कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। बाकी ऑलमोस्ट जो है ये ऑयल एंड गैस जो मार्केटिंग कंपनीज हैं मोस्ट ऑफ द शेयर जो है डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो चुके हैं या फिर अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं। बहुत से ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है इस सेक्टर के अंदर मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में कल मार्केट में भी ओपन और ये इंट्राडे बेसिस के ऊपर हर एक शेयर के अंदर जो है वो अपर कैप लग सकता है, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। बाकी जो मैं एस्पेक्ट बता रहा हूँ इसका वो मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए, समझे कि 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने का जो टाइम फ्रेम है ना एटलीस्ट, इस टाइम फ्रेम का जो एस्पेक्ट है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। जो ओवरऑल एक समझे कि ब्रॉड एस्पेक्ट होता है उसी के ऊपर जो उसको देखें तो फिर उसी के हिसाब से आप शॉर्ट टर्म की जो ट्रेड्स हैं उनको भी जो वो इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो आपको मैं लेवल्स बता रहा हूँ ये आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये इन लेवल्स के ऊपर प्राइसेस आएंगे।
तो बस तैयार है मेंटली तौर के ऊपर कि इन लेवल्स के ऊपर प्राइस आ सकती है, तो फिर उस हिसाब से ही आप लोग जो है वो अपनी ट्रेड जो है वो मैनेज करें। तो बाकी कुछ लोगों को अनरियलिस्टिक चीज़ें लग रही होंगी, तो जो मार्केट में जो बंदे असल काम कर रहे हैं, जिनको पता है, उन्हें पता चल गया होगा कि ये किन बेसिस के ऊपर, किन ग्राउंड के ऊपर ये मैं चीज़ें कह रहा हूँ, तो उन्हें ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक नहीं लग रही होंगी। और वो लोग जिन्होंने पिछले 2 साल के अंदर जो है ना 2023 या फिर 2024 के अंदर मार्केट के अंदर काम करना स्टार्ट किया है, तो उन्हें ये चीज़ें अनरियलिस्टिक लग रही होंगी, ये सारे लेवल अनरियलिस्टिक लग रहे होंगे। तो भाई आप लोगों को अभी चीज़ों का ये पता नहीं है, तो आपको अभी इतना बड़ा लॉस भी नहीं हुआ, तो ये है कि अभी सीखना शुरू कर लें, सीख जाएँगे तो आप बच जाएँगे। अदरवाइज़ जो है आपको ये सारी चीज़ें जो है रियलिस्टिक तो लगने लग जाएँगी, जब फ्यूचर के अंदर आप लोगों के साथ शेयर की जाएँगी, बट उस वक़्त आप कर कुछ नहीं सकेंगे, क्योंकि आप अच्छा खासा जो लॉस कर चुके होंगे, या फिर अपना पूरा-पूरा पोर्टफ़ोलियो समझिए कि वैनिश करके बैठे होंगे उस वक़्त। आपको चीज़ों की तो समझ आ रही होगी, बट पैसे नहीं होंगे कि आप उसको जो है वो ट्रेड के अंदर यूटिलाइज़ करके उसके ऊपर जो है वो कुछ गेन भी बना सकें। तो ये चीज़ें जो है, ये आस्ता-आस्ता आप लोगों को समझ में आती रहेंगी। तो बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल अपडेट्स जो है वो मार्केट से रिलेटेड, शेयर से रिलेटेड, सेक्टर वाइज़ जो है वो आपको मिलती रहें, तो उसके लिए आप जो वो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। बाकी टाइमली बाय सेल के सिग्नल्स के लिए स्विंग ट्रेड टू मिड टर्म, चाहे मिड टर्म के लिए ट्रेड्स हों, शॉर्ट टर्म की, मिड टर्म की, लॉन्ग टर्म की, इंट्राडे ट्रेड्स, जिस तरह की भी ट्रेड्स आप चाहते हैं, उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है उसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे कोर्स के अंदर जो है वो एनरोल कर सकते हैं। तो इनमें से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो है वो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।